गुड इवनिंग, मैं हूं डॉक्टर मोहित सरावगी एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ आइरिस IVF सेंटर एट सरावगी हॉस्पिटल। आज के वीडियो में हम दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं कि इनफर्टिलिटी के क्या क्या कारण होते हैं मेल्स और फीमेल्स में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में या इंडिया में तकरीबन 5 से 15% लोग इनफर्टिलिटी से सफर करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन ही 140 करोड़ से अधिक है। अगर हम सिंपल मैथ्स करें तो ऑलमोस्ट 25 करोड़ लोग इनफर्टिलिटी से सफर करते हैं। नाउ इनफर्टिलिटी एक ट्रीटेबल इशू है। नाउ इसके बारे में समझने के लिए हमें पहले ये जानना जरूरी है कि प्रेगनेंसी कैसे होती है। अगर हम लेडी की एनाटॉमी को समझे तो लेडी के अंदर एक यूट्रस होता है या गर्भपिशवी होती है जिसमें बेबी ग्रो करता है 9 महीने के लिए। पिशवी के बगल में 2 अंडेशाही या ओवरी होते हैं। अंडेशाही का काम होता है अंडा बनाना। अंडेशाही में एक बार अंडा बना तो वो अंडा फूट के इवेंचुअली बाजू में जो ट्यूब्स है उसमें आता है। यानी लेडी में 2 ट्यूब्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब्स, जो अंडेशाही के बगल में होते हैं। ये ट्यूब्स यूट्रस से कनेक्टेड होते हैं। नाउ अंडा अंडेशाही से निकल के पहले ट्यूब में आएगा और 12 घंटे तक वहां पे जिंदा रहता है। इस बीच रिलेशन रखने में स्पर्म्स वजाइना में छूटते हैं। कुछ स्पर्म्स बाहर निकलेंगे बट कुछ स्पर्म्स यूट्रस के जरिए ट्यूब में भी आएंगे। एंड इस समय अगर किस्मत ने साथ दिया तो अंडे और स्पर्म दोनों का मेल होगा ट्यूब में। बच्चा पहले ट्यूब में बनेगा, फिर ट्यूब से धीरे धीरे पिशवी में आएगा और पिशवी में लाइनिंग अच्छी है तो बच्चा लाइनिंग पे चिपकेगा एंड 9 महीने तक प्रेगनेंसी आगे बढ़ेगी। सो अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो जाहिर है कि किसी चीज़ में प्रॉब्लम है। तो एक कारण, सबसे पहला मेन इशू जो होता है प्रेगनेंसी ना रुकने का, वो है यदि अंडे में प्रॉब्लम है। तो अंडे में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? कभी कभी अंडेशाही में अंडे समय से पहले ख़त्म हो जाते हैं, ये एक इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। कभी कभी अंडेशाही में अंडे होते हैं लेकिन वो बनते नहीं हैं, ग्रो नहीं करते हैं। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में ओव्यूलेशन डिसऑर्डर। ये अक्सर PCOD पेशेंट्स में पाया जाता है। अगर अंडे बनेंगे ही नहीं तो प्रेगनेंसी कहाँ से रुकेगी? सो ये रहे अंडे के डिसऑर्डर्स। दूसरी तरफ अगर आप हस्बैंड की तरफ आगे बढ़े तो फिर देन मेल फैक्टर या स्पर्म फैक्टर भी आ सकता है। हस्बैंड का जब स्पर्म सैंपल लिया जाता है तो हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म की काउंट ये भी सही होनी चाहिए। साथ साथ स्पर्म की मोटिलिटी यानी आगे बढ़ने की रफ्तार, स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी अपीयरेंस, ये भी नॉर्मल होना ज़रूरी है। यदि इन तीनों में से कोई भी चीज़ बेहद ख़राब हो तो प्रेगनेंसी में कठिनाई आ सकती है। फिर बचे 2 ट्यूब्स। अगर किसी इन्फेक्शन के कारण या किसी भी कारण से दोनों में से एक ट्यूब या दोनों ट्यूब ब्लॉक्ड है तो प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी होगी। अगर पैसेज ही ब्लॉक्ड है तो अंडे और स्पर्म दोनों का मेल नहीं होने वाला। देन कम्स डाउन टू द यूट्रस फैक्टर्स यानी यूट्रस के इश्यूज। कई लेडीज में यूट्रस के अंदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। किसी के यूट्रस में घाट होता है जिसको बोलते हैं फाइब्रॉइड। किसी का यूट्रस ही स्वोलन होता है, इसको बोलते हैं एडेनोमाइसिस। एंड ये यूट्रस बिकॉज अनहेल्दी है तो ये बेबी को इजीली कैच नहीं कर पाता। तो यदि यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो तो भी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर 5th, कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें रिलेशंस रखने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। रिलेशन रखने में डिफ़िकल्टी लेडी के एंड से भी हो सकता है, जेंट्स के एंड से भी हो सकता है। लेडीज़ में देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड डिस्पैरियोनिया, यानी उनको रिलेशंस रखने से डर लग सकता है एंड वो कई बार पेनिट्रेशन अलाउ नहीं करते, तो ये भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है। और मेल्स में कभी कभी इरेक्शन में इश्यूज आ सकते हैं, ये भी प्रेगनेंसी में हिंड्रेंस या डिफ़िकल्टी ला सकता है। सो ऑल इन ऑल, अगर किसी भी कपल को प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टी हो रही है तो इसके एक या उससे अधिक कारण हो सकते हैं एंड इसके लिए हमें एक गायनेकोलॉजिस्ट या इवन बेटर एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से संपर्क जरूर करना चाहिए। वो कंप्लीट टेस्ट रन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम्स है और उसका क्या क्या सोल्यूशन है एंड उसको करेक्ट करके मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम प्रेगनेंसी ज़रूर पा पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। इफ़ सो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।